दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग एंग्लो सेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों यदि आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या यूपी एलटी ग्रेड या बिहार एसटीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों इसके पहले हमने एंग्लो सेक्शन का एक डिटेल्स क्लास अपलोड किया हूं। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। इस सेशन में हम लोग पीरियड से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट आप अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से मेरा जो उत्साह होता है वो दोगुना हो जाता है और मैं पुनः आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो पाता हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि द थ्री डैश डैश ट्राइब्स कम टू इंग्लैंड इन द मिडिल ऑफ 5th सेंचुरी डैश डैश। जो दोस्तों तीन ट्राइब्स आई थी, एंगल, सेक्शन और ज्यूट्स, ये ट्राइब्स कहाँ के थे? ऑप्शन है जर्मेनिक, फ्रेंच, इटालियन और ग्रीक। तो दोस्तों एक जर्मेनिक ट्राइब्स थी और ये लोग जो भाषा बोलते थे वो आपका ट्यूटेनिक था। भाषा क्या था? ट्यूटेनिक। और ये लोग रियूनिक अल्फाबेट का प्रयोग करते थे, रियूनिक अल्फाबेट का प्रयोग करते थे और ट्यूटेनिक भाषा बोलते थे। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन का जो जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों आप अपने पास और से ही एक नोटबुक और एक पेन रखिएगा ताकि आप अच्छा से अपना नोट्स बना सके। अगला क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग। किसे हम अपने इंग्लिश लर्निंग के पिता के रूप में जानते हैं? तो दोस्तों कोई और नहीं है, बेड है। इन्हीं का एक रचना है इक्लास्टिकल हिस्ट्री, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि हु रोट इक्लास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपुल। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है जो आपका एक ग्रेडिंग सिस्टम में है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका बेड, याद रखिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पलटे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, तो वहां पे आपके ये क्वेश्चन मिल गए हैं, मिल सकते हैं क्योंकि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द डायडेटिक पोएम, जो शिक्षाप्रद कविता है, क्राइस्ट इज रिटेन बाय, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन है साइनवुल्फ, बेड, कैडमैन और नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साइनवुल्फ। दोस्तों यदि आप अपने तैयारी के प्रति सीरियस हैं तो आप साइनवुल्फ के और भी जो रचना है आप उसको अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो हम जो डिटेल्स क्लास लिए हैं उसमें सारी रचनाओं का वर्णन किए हैं। इसके अलावा एक और वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग सिर्फ जो मनु स्क्रिप्ट है 4 उन्हीं का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उनसे सवाल बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, नेट जीआरएफ में भी बनते हैं, तो उसको हम अलग से डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि साइनवुल्फ की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला सवाल है कि हु ट्रांसलेटेड बेट्स हिस्ट्री इनटू इंग्लिश इन एंग्लो सेक्शन पीरियड। तो दोस्तों एंग्लो सेक्शन पीरियड में जो बेट्स की एक हिस्ट्री आई थी एक्लास्टिकल, उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? कैडमैन, बेड या किंग अल्फ्रेड? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा किंग अल्फ्रेड। दोस्तों एक स्कॉलर थे, वेसेक्स के, आप पहला बात याद रखिएगा कि वेसेक्स के एक किंग थे, ये स्कॉलर थे, ट्रांसलेटर थे और इनके ही पीरियड को इंग्लिश का गोल्डन एज माना जाता है और इन्होंने इंग्लिश के विकास में सबसे ज्यादा मदद की। ये जो किंग अल्फ्रेड है इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था, याद रखिएगा। ये आपके एंग्लो सेक्शन पीरियड में ये आपको मिलेंगे। अगला सवाल है कि अल्फ्रेड बिकम द किंग ऑफ वेसेक्स, याद रखिएगा कहाँ के वो राजा थे? तो वेसेक्स के राजा थे, याद रखिएगा। तो ये राजा बने थे 1871 में। ऑप्शन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आई होप दोस्त आप इंजॉय कर पा रहे होंगे सेशन को, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। कोई भी डाउट हो तो अवश्य दोस्तों कमेंट कीजिएगा। अगला है कि होराल्ड द लास्ट ऑफ द सेक्शन किंग डिफीटेड इन। दोस्तों होराल्ड जो था इंग्लैंड का राजा था, एंग्लो सेक्शन पीरियड का लास्ट किंग भी हम कह सकते हैं।
उसके बाद नॉर्मन से, रसिया से ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी जो आए थे, तो उनके साथ एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जिसे हम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ था 1066। तो इसमें होराल्ड को हराया गया था, पैसिव में है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10। हेस्टिंग्स का जो युद्ध है 1066 में हुआ था दोस्तों। इसी को हम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इससे भी सवाल है यहाँ पे कि द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था, तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066। तो 8 का भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ए। अगला सवाल है कि डैश डैश इज कंसिडर्ड द नेशनल इपिक ऑफ इंग्लैंड। तो किस रचना को इंग्लैंड का हम नेशनल इपिक के रूप में जानते हैं, विरसित, द क्राइस्ट, बीवुल्फ या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, बीवुल्फ। याद रखिएगा दोस्तों, बीवुल्फ जो है जिसे हम इंग्लैंड का नेशनल इपिक के रूप में जानते हैं, और यह एक पूर्ण कविता है। सिर्फ यही जो कविता एंग्लो सेक्शन में मिला है दोस्तों, मनुस्क्रिप्ट मिला है जो पूर्णतः मिला है। हाँ, इसके भी राइटर के बारे में कोई जानकारी नहीं। यहाँ तक दोस्त आप समझ पाए होंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द टाइमलाइन ऑफ एंग्लो सेक्शन इज। दोस्तों जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है उसका टाइमलाइन क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन है 450 से 1066, 455, 400। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 450 से 1066। तो दोस्तों आप टाइम पीरियड याद रखिएगा। जैसे आप यहाँ पे एंग्लो सेक्शन, यहाँ पे याद रखिएगा, एंग्लो सेक्शन को हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो दोस्तों आप जरूर ही कमेंट करके बताइएगा इस तीनों का टाइमलाइन। जैसे यहाँ पे 450 से 1066 आपका हो गया ओल्ड इंग्लिश, हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। अब आपको मिडिल और मॉडर्न बताना है दोस्तों। मुझे आपके आंसर का जवाब रहेगा। यदि आप अपने तैयारी के प्रति सीरियस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हु रोट द फैट्स ऑफ द एपोस्टल्स इन एंड एलेन। इसके लिए आपका ऑप्शन है कैडमैन, साइनुल्फ, बेड और बीवुल्फ। दोस्तों बीवुल्फ तो यहाँ पे रचना है, और यहाँ पे आपको इसके करेक्ट आंसर का जवाब देना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साइनुल्फ। याद रखिएगा, साइनुल्फ की यह रचना है कि द फैट्स ऑफ द एपोस्टल्स एंड एलेन। तो दोस्तों साइनुल्फ के भी जो भी महत्वपूर्ण रचना है आप उनको जरूर ही एक अपना नोट्स बनाइएगा, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जरूर ही याद हो जाएंगे इनकी रचनाओं का नाम। दोस्तों आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, कोई सिखा नहीं सकता है। हाँ, विधि, एक सही विधि वो आपको बता सकता है। हम एक सही विधि का अनुसरण करते हैं तब हमारी तैयारी अच्छी हो पाती है। यदि आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, साइनुल्फ की महत्वपूर्ण रचनाओं का एक नोट तैयार करते हैं, तो ये आपके बहुत काम की चीज है और इससे आपको बहुत मदद मिलेगा। बेड रोट द इक्लास्टिकल हिस्ट्री इन डैश डैश। तो दोस्तों जो आपके बेड हैं, एक इक्लास्टिकल हिस्ट्री को किस भाषा में लिखे थे, तो इन्होंने इक्लास्टिकल हिस्ट्री को लैटिन भाषा में लिखे थे और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे किंग अल्फ्रेड। ठीक है दोस्तों। अगला है कि कैडमैन इज अ राइटर ऑफ। दोस्तों कैडमैन किस शताब्दी के राइटर थे, 6th, 7th, 8th और 9th। दोस्तों ये 7th सेंचुरी के राइटर थे कैडमैन। हु इज नॉन एज द एंग्लो सेक्शन मिल्टन। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछा गया है टीजीटी में एक बार कि एंग्लो सेक्शन मिल्टन के रूप में हम किसे जानते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैडमैन, जो 7th सेंचुरी के राइटर थे। इसको भी आप याद रखिएगा, कैडमैन जो 7th सेंचुरी के राइटर थे, इन्हें हम एंग्लो सेक्शन मिल्टन के रूप में जानते हैं। अगला सवाल है कि वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पोएम बाय कैडमैन। कैडमैन की कौन कौन, जो कैडमैन कुछ कविताएं हैं, इसमें से आपको बताना है कि कैडमैन की इसमें से कौन सी रचना नहीं है। तो सबसे पहले दोस्त आप अपना एक नोटबुक तैयार कीजिएगा कि कैडमैन की कौन कौन सी रचनाएं हैं। मैंने आप जो इसके पहले वीडियो अपलोड किया है एंग्लो सेक्शन पीरियड का, उसमें इन सभी रचनाओं का जिक्र किया है। यदि आप वीडियो अच्छा से देखे होंगे तो आप तैयारी कर पाए होंगे, नहीं देखे हैं तो एक बार और से देख लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पे कैडमैन का कौन सा रचना नहीं है, तो 15th का जो यहाँ पे आपको द जुडिस, द ड्रीम ऑफ द रोड, ये दोनों उनकी रचना है। द क्राइस्ट दोस्तों उनकी रचना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। द पोएम द क्राइस्ट रिटन बाय, जो कविता है क्राइस्ट, यह किसके द्वारा लिखा गया, साइनुल्फ, बेड और
कैडमैन। तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन। किसका है दोस्तों? क्राइस्ट साइनुल्फ का है। और अभी हम लोग कैडमैन को देखे हैं। द फर्स्ट इंग्लिश पब्लिक स्कूल वेयर फाउंडेड बाय, जो प्रथम इंग्लिश स्कूल था, पब्लिक स्कूल था, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है अल्फ्रेड द ग्रेट, द वेनरेबल बेड, विलियम ड्यूक या नन ऑफ दे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्फ्रेड द ग्रेट। इन्हें हम ट्रांसलेटर के रूप में भी जानते हैं, याद रखिएगा। और इन्हीं के रीन को हम गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश के रूप में जानते हैं। A written literature began to evolve in the Britain with the coming of dash dash। दोस्तों किनके आगमन से ब्रिटेन में जो साहित्य थे उनको लिखित रूप दिया जाना शुरू हो गया? ऑप्शन है रोमन्स, डेन्स, क्रिश्चियंस या चर्चेज या नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों याद रखिएगा क्रिश्चियन या चर्च के आगमन से वहां पे रिटन लिटरेचर की शुरुआत हुई। तो 18th का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी। अगला सवाल है कि द फर्स्ट जर्मन पीपल टू इवेड ब्रिटेन एंड सेटल देयर वेयर कॉल्ड। जो प्रथम जर्मन पीपल थे, लोग थे जिन्होंने ब्रिटेन को लूटा और वहां पे अपने आप को स्थापित कर दिया, वो कौन थे? नॉर्मन्स थे या रोमन्स थे या ज्यूट्स या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ज्यूट्स करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एंग्लो सेक्सन्स ज्यूट एक ही साथ आए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन में हमको ज्यूट्स मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19th का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि संत अगस्टाइन कैम टू इंग्लैंड फ्रॉम। जो अगस्टाइन जो संत थे वो कहाँ से आए थे? रोम से, जर्मनी से या दोनों जगह से या नॉन, कहीं से नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। इन्हीं के साथ ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी का विकास हुआ, इन्हीं के आगमन से। हु इंट्रोड्यूस्ड क्रिश्चियनिटी टू ब्रिटेन? रोमन्स, जर्मन्स, अमेरिकन या नॉन ऑफ दिस। रोमन्स दोस्तों जो आए थे इन्होंने ही क्रिश्चियनिटी का विकास किया ब्रिटेन में। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से हम एंग्लो सेक्शंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।